तो मैम ये जो आप कॉस्मिक एनर्जी या यूनिवर्सल एनर्जी है ये कहाँ से आ रही है? Now, for example, what I do is Reiki. हाँ. I'm a Reiki Grandmaster. मैं बहुत सालों से Reiki healing practice कर रही हूँ. So Reiki is a universal energy. ब्रह्मांड की ऊर्जा है. Re is universal. Ki is energy. मुझे एक बात बताइए, ये जो रेकी है ये क्या सिर्फ मेरी फिजिकल वेलबींग के लिए है या मेरी स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए भी है, मेरी सोल की वेलबींग के लिए भी है और मेरी कार्मिक वेलबींग के लिए भी है? क्या क्या हम लोग क्लियर कर सकते हैं इससे? रेकी हीलिंग से आप माइंड सोल बॉडी को हील कर सकते हैं. कार्मिक लेवल, कोर लेवल, हिस्ट्री लेवल आपकी सब हील होती है. मैम जैसे अभी आप बता रहे थे कि ब्लैक मैजिक किसी ने कर रखा है, तो इससे ब्लैक मैजिक भी हील हो सकता है रेकी से? ऑफ कोर्स. ब्लैक मैजिक क्या है बताइए? इट इज नेगेटिव एनर्जीज. नेगेटिव एनर्जीज को तोड़ता तो पॉजिटिविटी ही है ना. ओके. तो कुछ छोटे छोटे आप मुझे वे आउट्स बता सकते हो कि कैसे कैसे हम लोग बिना आपके पास आए थोड़ा बहुत कॉस्मिक एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर कर सकते हैं? बताया ना, सबसे इम्पोर्टेंट है वो सॉल्ट वाला. वो आप अपना ऑरा बढ़ाओ. ओके. हाउ टू हील योर ऑरा इज दिस वे. तो आप जो बोल रहे हो ना वो आप बोल रहे हो, पर उस पर बिलीव कैसे करूं? सो वी विल हैव अ ची बॉल सेशन नाउ इफ यू वांट. आप मुझे फील होगा? ऑफ कोर्स. चलिए करते हैं फिर. आपके हाथ से हीट आ रही है. यू फेल्ट इंस्टेंटली. हाँ. क्या लग रहा है आपको? टच किया मैंने आपको? हाँ हाँ हाँ. डिड आई टच यू? हाँ. मैंने तो टच नहीं किया आपको. ममता जी, स्वागत है आपका तरुण शर्मा शो में. कैसे हैं आप? फाइन सर. बहुत देर कर दी आपने आने में. तो शुरू करें मैम आज का कार्यक्रम. यस. मैम मुझे एक बार बताइए, जैसे आप रेकी हीलर हैं, मैंने ना बहुत सारे रेकी हीलर्स के साथ भी काम किया है, पॉडकास्ट किया है, और जो और भी हीलिंग मोडालिटीज़ हैं उनमें भी काम मैंने बात करी है. आपका प्राणिक हीलिंग हो गया, आपका लामा फेरा हो गया, एनर्जी हीलिंग हो गया, या साउंड एनर्जी से भी हील कर रहे हैं आजकल. वो साउंड थेरेपी से हील कर रहे हैं. तो ये सब मोडालिटीज़ एक ही हैं या ये अलग अलग है? रेकी हीलिंग से ही मिलती जुलती? या एवरीथिंग इज ऑन कॉस्मिक एनर्जीज. ब्रह्मांड की ऊर्जा जो होती है, हाँ, ब्रह्मांड में जो एनर्जीज होती है, इस एनर्जी को लेके ही सब लोग हील करते हैं. ओके. विदाउट दिस एनर्जीज नो वाइब्रेशंस आर देयर, नो पॉजिटिव एनर्जीज आर देयर. पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कहाँ से होती है? ब्रह्मांड की ऊर्जा से. तो जो भी मोडालिटी है, यू नीड एनर्जीज, कॉस्मिक एनर्जी इन दैट मोडालिटी. कोई भी मोडालिटी हो, बंदे को कॉस्मिक एनर्जीज के मोडालिटी या हीलिंग द्वारा ही वो आप हील कर सकते हैं, या जो भी चीज़ें स्पिरिचुअल कर सकते हो. अच्छा. तो मैम ये जो आप कॉस्मिक एनर्जी या यूनिवर्सल एनर्जी है ये कहाँ से आ रही है? नाउ फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई डू इज रेकी. आई एम अ रेकी ग्रैंड मास्टर. मैं बहुत सालों से रेकी हीलिंग प्रैक्टिस कर रही हूँ. सो रेकी इज अ यूनिवर्सल एनर्जी. ब्रह्मांड की ऊर्जा है. रे इज यूनिवर्सल. की इज एनर्जी. सो इन द सेम वे ब्रह्मांड की ऊर्जा को खुद में कैसे ले और खुद में वो कैसे एक्टिव करे, एंड वो एक्टिव एनर्जी को जो आसपास लोग हैं जिनको ज़रूरत है डिफरेंट प्रॉब्लम्स के ऊपर, उसको यूज़ करके हम हील कर सकते हैं सामने वाले को. अच्छा. यू कैन हील हिम इन पर्सनल वे एंड इवन इन डिस्टेंस. ओके. मतलब जैसे मैं आपके सामने बैठा हूँ तो भी आप मुझे हील कर सकते हो, मैं आपके सामने नहीं बैठा तो भी आप मुझे हील कर सकते हैं. ऐसा कैसे होता है मैम? इतनी दूर आप कैसे हील कर पाते हैं? सो डिस्टेंस हीलिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं ची बॉल एनर्जीज. ची बॉल एनर्जी. ओके. एक बॉल एनर्जी क्रिएट करते हैं, उस एनर्जी को आपके ऊपर छोड़ते हैं. अच्छा. वो कैसे? जैसे वो पुराने सीरियल्स वगैरह में हम लोग रामायण वगैरह में देखते थे, वो कुछ ऐसा बनाते हैं? Now for example, Reiki energy is a fire. It's white light energy, universal energy. इस एनर्जी को एक जगह पे उसको कलेक्ट करना है. ओके. एंड जो अफर्मेटिव और किसके लिए आप कलेक्ट कर रहे हो, वो प्रेयर में बोल के वो चीज़ क्रिएट करनी है और उनके ऊपर छोड़ दे. तो ये अपने आप चली जाएगी उनके पास? यस. तो मतलब अगर आप यहाँ मेरे सामने बैठे हो, आप मुझे हील कर सकते हो उस ची बॉल एनर्जी से? सामने तो पर्सनली भी कर सकती हो ना वही एनर्जी, या ची बॉल से भी कर रहे हो. समझो कोई बंदा ची बॉल एनर्जीज में किसी के लिए भेज रही हो, तो उसको टाइम फॉर्मेट में भी भेज सकते हो कि शाम को
मैं सवेरे भेजा है उसको 9 बजे ही लगे, ऐसा कैसे हो क्योंकि 9 बजे वो सो रहा है। मतलब उसको एनर्जी इतनी कॉन्शियस है कि वो आपकी ये कमांड्स मानती है? ऑफ कोर्स, बिकॉज यू आर मास्टर इन दैट। तो मैम अगर मुझे कुछ हील करना हो, अगर आपको मुझे हील करना हो, या मुझे, क्योंकि देखो आप जो बोल रहे हो ना वो आप बोल रहे हो, पर उस पर बिलीव कैसे करूँ? सो वी विल हैव अ ची बॉल सेशन नाउ इफ यू वांट। आप मुझे फील होगा? ऑफ कोर्स। चलिए करते हैं फिर। कैसे होगा? तो मुझे कुछ आपको थोड़ा नज़दीक आना पड़ेगा। थोड़ा नज़दीक आना पड़ेगा भैया। आइए। और ज़्यादा? हाँ, आपको मेरा ची बॉल आपको ये करना है, राइट? आप मेरे बॉल के ऊपर नीचे हाथ रखिए, ऐसे ही जैसे मैंने रखा। रखिए, मेरी डिस्टेंस पे ही रखिए और नीचे आइए। थोड़ा हल्का प्रेस करके देखिए, डू यू फील समथिंग? इतना नहीं, एकदम स्लो। आ गया, ये बन गया ची बॉल। फीलिंग द एनर्जीज? हल्का सा मुझे कुछ वाइब्रेशन सा फील हो रहा है बस। नहीं, थोड़ा सा ऐसे ऐसे करो, आपको फील होगा। आप धीरे, एकदम धीरे। you'll feel something is there in your hands. दिस इज द बॉल। आप ऐसे पकड़ोगे जैसे बॉल पकड़ा है, ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे धीरे। सर मैं कैसे, कितनी ढीले। you'll feel you're catching a ball, एकदम धीरे, नाजुक। are you feeling something? हाँ, थोड़ा ऐसे ऐसे। मुझे तो प्रेस भी नहीं हो रहा है, आप कर तो रहे हो उतना। उससे भी हाथ। गॉट इट? फीलिंग द एनर्जी? लिटरली, आर यू रियली फीलिंग द एनर्जीज? मुझे बस हल्का सा वाइब्रेशन फील हो रहा है। मतलब आई एम नॉट फीलिंग द बॉल और एनीथिंग, बट मुझे वाइब्रेशन फील हो रहा है। नीचे से और ऊपर से आप अंदर जाने की कोशिश कीजिए। डिड यू फील? हाथ सीधे रखो ऐसे। आपके हाथ कितने गर्म हो गए? गर्म हो गए, समझ में आया? हाथ तो मेरे भी गर्म हो गए। सो ये आपको लग रहा था, बट एज आई टोल्ड यू आर बिट ब्लॉक्ड। हाँ, बट इट, जैसे मैंने आपको देख के बोला था, या ब्लॉक्ड हो, आपको इतना नहीं पीना। अभी साधना टी पे किया ना, मैं सिर्फ ऐसे ही की। अच्छा, उसको सब 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 वो जो कंचन है उसको तुरंत फील, वो ऐसे उसने तुरंत हाथ नहीं था। अच्छा, सो यू अंडरस्टैंड? मैं माइक उधर कर लीजिए। तो आप समझो आप कितने ब्लॉक्ड हो। मैंने तो आपको कुछ भी इंस्ट्रूमेंट से देखा नहीं था ना, आपने कितनी देर में आपने उसको रिसीव किया। दैट शोज यू आर ब्लॉक्ड इन दैट मच। ओके। उसने वो टीवी पे बोला भी है, उसने इंटरव्यू में, कि 2 सेकेंड 2 सेकेंड्स के अंदर, मैंने हाथ भी नहीं रखा उसको, उसने निकाला ऐसे हाथ। अच्छा, आपने तो इतनी देर आप ट्राई कर रहे थे। हाँ। इट शुड कम टू मी, इट शुड कम टू मी। हो सकता है कि कई बार ऐसा भी होता है जब आप इन चीज़ों में थोड़ा कम बिलीव करते हो तो आपको थोड़ा सा नहीं, आप ज़्यादा और टाइम एक लगता बार है। आइए, आपका हाथ ऐसे कीजिए। आई जस्ट लीव सम एनर्जीज टू यू। लेफ्ट राइट? लेफ्ट हाथ कीजिए। Left. ये घड़ी निकाल दीजिए, बिकॉज इट इज ब्लॉकिंग आप। ऐसे कीजिए आप। आपके हाथ से हीट आ रही है। यू फेल्ट इंस्टेंटली? हाँ क्या लग रहा है आपको? टच किया मैंने आपको? हाँ। डिड आई टच यू? हाँ, मैंने तो टच नहीं किया आपको। आई एम नॉट टचिंग यू। आपके मेरे में इतना बड़ा डिस्टेंस है। पर मुझे प्रेशर फील हो रहा है। हाँ, यू आर फीलिंग समथिंग इज एंटरिंग इनटू योर बॉडी, इनटू योर हैंड्स। समथिंग इज कमिंग फ्रॉम माय हैंड इनटू योर हैंड। हाँ, मुझे तो ऐसे फील हो रहा है बहुत कुछ ले रहे हो आप मुझसे। यू आर क्रेजीली रिसीविंग एनर्जीज। कैसे लग रहा है आपको? अभी ये जो हाथ है ना आपका, धीरे से मेरे हाथ की तरफ, एकदम धीरे से आप आएगा। फीलिंग समथिंग इज देयर बिटवीन यू एंड मी। दिस इज द चीपर। ये हमने इतना सा चीपर बनाया, लेकिन जब मैं बनाती हूँ तो सभी बनाती हूँ। मतलब मेरा ऑरा कैसा है, जब मैं चीपर बनाती हूँ इतना बड़ा बनाती हूँ। तो मैम मुझे एक बात बताइए, आप कनेक्ट कैसे करते हो कॉस्मिक एनर्जी? उसका कुछ प्रोसेस है? या कैसे होता है, क्या काम करता है? प्रोसेस की पूरा तरीका होता है टू कनेक्ट विथ कॉस्मिक एनर्जीज। तो कॉस्मिक एनर्जीज लेने के लिए एक तो आपको कुछ भी नहीं रेकी सीखना है या फिर कुछ नहीं करना है, तो आप ब्रह्म मुहूर्त पे
आप उठना है, आप मेडिटेशन चालू कीजिए, बट मेडिटेशन करते वक्त तो ओपन टू स्काई कीजिए या नियर बाय द विंडो, ऐसा कुछ रहेगा तो कॉस्मिक एनर्जीज एंटर। ओके, आपको फील होगा जल्दी। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं कि कुछ ओपन में ही करना है, बट टू रिसीव इट स्टार्टिंग जब आप करते हो, आप वॉक कीजिए, मेडिटेशन मत कीजिए, ब्रह्म मुहूर्त में वॉक करना टहलना चालू कीजिए। नंगे पैर करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा? ऐसा कुछ भी नहीं है, दिस इज द अच्छा चैनल। तो आप मतलब मेरा फिर तो ये भी ब्लॉक होगा अगर मुझे कम मिल रहा है एनर्जी तो? नहीं, ऐसे कुछ नहीं है, लोअर चक्र सबके ब्लॉक्ड है। अच्छा, ब्लॉक्ड है। मैंने क्योंकि एक वीडियो देखा था ममता जी, उसमें काफ़ी सीनियर हीलर थे, वो कह रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता कि आपके चक्रास ब्लॉक्ड हो, क्योंकि चक्रास इम्बैलेंस हो सकते हैं लेकिन ब्लॉक नहीं हो सकते। ब्लॉक होने का मतलब है कि आप मर चुके हो। रूट चक्र हर एक चक्र का एक महत्व होता है। सहस्त्र चक्र अगर ब्लॉक्ड है आपका तो आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे यूनिवर्स से। ओके, आप स्पिरिचुअलिटी में बिलीव नहीं करोगे। अच्छा, ओके, आपको ये सब मजाक लगेगा। अगर आपका थर्ड आई ब्लॉक्ड है तो आप खुद कंफ्यूज रहोगे जीवन भर के लिए। ओके, कॉन्फिडेंस लो, आप कोई डिसीजन नहीं ले पाओगे। फिर आप 100 जगह पूछोगे क्या करना है, ये सब का आप ओपिनियन लेते रहोगे, बट यू विल नॉट कम इनटू अ कंक्लूजन कि मुझे ये करना है। ओके, दैट इज थर्ड आई। थ्रोट चक्र जब ब्लॉक्ड होता है आप बोल भी नहीं पाओगे। अच्छा, आप किसी का क्या फ्रस्ट्रेशन, एंगर, ये वो बर्दाश्त करते रहोगे। कोई आपको सता रहा है वो आप बर्दाश्त करोगे, आप ओपन अप नहीं हो, एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा मैं अपनी यू कांट एक्सप्रेस एनीथिंग, यू कांट इवन टॉक। ओके, और ऐसे लोग जीवन में आगे बढ़ ही नहीं पाते, क्योंकि वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएंगे अपने आप को। तो कैसे आगे बढ़ेंगे? अगर हार्ट चक्र आपका ब्लॉक्ड है, सबसे पहली बात वो इफेक्ट करेगा आपके पार्टनर के ऊपर, आपके रिलेशनशिप के ऊपर। अच्छा, यू विल हैव ब्रेकऑफ्स इन योर लाइफ, मल्टीपल ब्रेकऑफ्स भी हो सकते हैं, आपको सेम हिस्ट्री रिपीट होती रहती है। अच्छा, व्हेन योर हार्ट चक्र इज ब्लॉक्ड, दिस इज नॉट ओनली रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप। आप डे टू डे लाइफ में जिन जिन लोगों से कनेक्टेड होते हो, एक फ्रेंड भी बनाओगे तो एक लिमिट तक रहेगा, वो निकल जाएगा आपकी। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं चलेगा, पेरेंट्स के साथ नहीं रहेगा। ओके, सब जो भी है जुड़े हुए हैं, आपके स्टाफ है, आपके सर्वेंट्स है, सबके कनेक्शंस ही सही नहीं रहेंगे इनके साथ। व्हेन योर हार्ट चक्र इज ब्लॉक, अगेन इट इज रिलेटेड टू योर बॉडी ऑल्सो। आपके हार्ट का इश्यूज भी आ सकता है, आपको थ्रोट का इशू आ सकता है, थ्रोट चक्र के लिए आपको आइज के इश्यूज आ सकते हैं, ब्रेन के इश्यूज आ सकते हैं सहस्त्र चक्र के लिए। अच्छा, हाँ, समथिंग, हर एक चीज रिलेटेड होती है ना, कहाँ पे बैठा है उसके आजू बाजू की सब चीजों पे इफेक्ट होता है। तो मणिपुर चक्र के ऊपर आप आओगे तो इफ मणिपुर चक्र इज ब्लॉक्ड, आपका पावर, पैसा, प्रॉस्पेरिटी ब्लॉक्ड हो जाएगी। ओके, मेरा मुझे लग रहा है मणिपुर चक्र ब्लॉक्ड है फिर। पैसा नहीं आ रहा। पैसा नहीं आ रहा है। सो एंड उसके बाद सैक्रल आएगा, सैक्रल चक्र ब्लॉक रहेगा तो सैक्रल जो सोलर प्लेक्सस चक्र नहीं, उसके नीचे सैक्रल होता है, अपने नाभि के इतने इंच पे थोड़ा सा ऊपर नीचे। ओके, सैक्रल होता है। सैक्रल से क्या होता है, आप घूमना फिरना नहीं कर पाओगे, आपको इंटरेस्ट नहीं रहेगा, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर, ओके, इनसिक्योरिटी, ये सब रहेगी आपकी लाइफ। सिक्योर नहीं, आप खुद को सिक्योर नहीं फील कर पाओगे, आपके रिलेशंस को भी आप सिक्योर नहीं फील, डरा हर एक चीज में डर डर के। मेरे पास एक एग्जांपल है, मेरी नेबर थी, वो ऐसे ही डर आई डिडंट अंडरस्टूड, बट मैंने उनको वो चीज़ में मैंने बताई थी कि हीलिंग के वक्त कि उसको सैक्रल ब्लॉक था, बट शी हैज़ अ वेरी बैड वास्तु इन हर हाउस, उसके नॉर्थ ईस्ट पे टॉयलेट था। अच्छा, तो मैंने उनको लॉकडाउन के पीरियड में जब फ्री थे तब मिलते थे तब बताया था कि ये हटाओ कुछ भी करके, बट वो हटा नहीं पाई। और मैंने उसको बोला था कि बहुत बड़ी बीमारी लगेगी, आई डोंट नो, एंड शी इज़ वेरी फाइन एंड नाउ शी इज़ नो मोर। 1-1.5 साल पहले वो 2 साल पहले वो चले गए। क्या 2000 आई थिंक सो 23rd शी वेंट, 23, और मैंने उसको ये बताया था 21 में बताया था, कोविड के टाइम पे, या सेकेंड कोविड के, एंड शी वॉज वेरी फाइन।
तो उनका क्या वो उसकी वजह से नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के ईस्ट बाद टॉयलेट क्या देता है आपको? कैंसर देता है, कैंसर। मैं कभी उसको रेमेडी नहीं देती किसी को भी वास्तु के ऊपर। नॉर्थ ईस्ट टॉयलेट, साउथ वेस्ट डोर तो कोई इलाज नहीं है। नहीं। तो हम रेकी पे बात कर रहे थे, हम वास्तु की तरफ चले गए ज़्यादा। मुझे एक बात बताइए, ये जो रेकी है ये क्या सिर्फ मेरी फिजिकल वेलबींग के लिए है या मेरी स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए भी है, मेरी सोल की वेलबींग के लिए भी है और मेरी कार्मिक वेलबींग के लिए भी है? क्या क्या हम लोग क्लियर कर सकते हैं इससे? रेकी हीलिंग से आप माइंड सोल बॉडी को हील कर सकते हैं। कार्मिक लेवल, कोर लेवल, हिस्ट्री लेवल, आपकी सब हील होती है इसमें। सेलुलर लेवल, पास्ट पास्ट हिस्ट्री, पास्ट लाइफ, सेलुलर लेवल, आपके सेल्स को भी हील करती है। बिकॉज ये आपके रेकी, इफ यू फील व्हेन यू आर टेकिंग, व्हेन यू आर ओपन, आपको रियलाइज होगा आपके नस में जा रहा है कुछ नर्व, जैसे ब्लड फ्लो होता है ना, जैसे अपने पूरे शरीर में वो फैलता है। ओके। पूरा। नाउ यू फील समथिंग इज कमिंग आउट, यू फेल्ट ऑन योर हैंड, तो वो हाथ में आके कहाँ जाएगा? ऐसे फ्लो होता है। तो मेरे ब्लड के साथ वो एनर्जी या पूरा पूरा। आज आप मुझे, आई डोंट नो हाउ दे डू, बट जब आप चेक करोगे ना ऑरा, आप पूरे संत अभी एक साधु संत का ये हुआ था, साई राम जी का, जिनकी डेथ हो गई। yes, उनके वीडियोस आ रहे थे ना आफ्टर डेथ के भी। हाँ, वो हार्ट बीट हो रहा था। आई डोंट नो व्हाट, बट ही हैड लॉट ऑफ ट्रमेंडस ब्रह्मांड की ऊर्जा उनमें थी। वो उनका वीडियो देखिए, उनके यहाँ पे एक तुलसी का ये था, वो खुद अपने हाथों से उसको जलाते थे दिया। अच्छा। उन्होंने कभी माचिस यूज नहीं की। हाथ की एनर्जी से या यहाँ से जो एनर्जी आपने फील की, जो साईं बाबा ने किया था, दिए जलाए थे साईं राम जी ने। अभी आप वीडियोस देखिए, तो इतनी ब्रह्मा, इन्होंने खुद में कॉस्मिक एनर्जीज का एक्टिवेशन इतना किया है कि वो दिया भी जलाते थे। ये तो कुछ भी नहीं, आपको गर्म लगा मेरा हाथ, कुछ भी नहीं है। उनका कितना गर्म होता होगा कि दिया जल रहा है। या नाउ आई नीड एसी ऑलवेज। अच्छा। हाँ, अभी भी चल रहा है हमारे स्टूडियो में। पूरे एसी में भी मेरा बॉडी गर्म ही रहता है। तो फिर आप बीमार नहीं पड़ते? बीमार की तो मुझे भी मेरे को टच नहीं पड़ती। देखो, अगेन आई एम टेलिंग, ये जो रेखी है ना, इनर आउटर बॉडी को हील करता है। जो रेखी एनर्जीज में रहते हैं या बचपन से रेखी करते हैं, आप जिस उम्र में आप रेखी चालू किए ना, वो उम्र उधर की उधर है। मतलब यू लुक ग्लोइंग ऑलवेज। अच्छा, मतलब आपका एज थोड़ा धीरे बढ़ने लगता है, स्लो हो जाता है? एज तो बढ़ता है, एजिंग आप स्लो हो जाता दिखेगा है। नहीं। पहले के साधु संत आप देखिए, पूरी दाढ़ी ऐसी सफेद, सब सफेद, इतने 2-2 साल जीते हैं। 2 साल नहीं, 200 साल। हाँ, 200 साल, सॉरी, 200 साल वो लोग जीते हैं। परसों ही मैंने एक नागपुर में, मुझे उनको मिलना था। आई हैव हर्ड कि 500 years ही वॉज अलाइव। अच्छा। काया पलट करते थे खुद की, पूरी काया। एक यौगिक क्रिया होती है, कायाकल्प, उसमें वो पूरा सब कुछ अंदर से बाहर वॉज सब 5, चेंज हो और जाता है। उनके फोटोज इतने पुराने लोगों के साथ हैं, तब भी वैसे थे। अभी 1-2 साल हो गए उनका, चले गए। अच्छा, वो ऐसे लोग तो मैं वो जाते नहीं है, वो अपनी इच्छा से शरीर छोड़ते हैं। शरीर छोड़ देते हैं। तो अब एक बात बताइए ना, जैसे ये एनर्जी है, ठीक है, ये आप चैनल कर रहे हो ऊपर से, और आप एक मिनट और एक चीज, जब मैंने रेकी स्टार्ट किया और आज की ऊर्जा, वो ऊर्जा, आप दोनों फोटो देखिए, आपको समझ में आएगा। आपकी शक्ल माय से पता चल जाएगा एनर्जीज, कि माय एनर्जी लेवल एनर्जीज, कितना हो गया। जो लोग मुझे पहले मिले हैं और जब मैंने प्रैक्टिस चालू किया, दे सी द डिफरेंस। आपने कभी वो फोटोग्राफ है करके देखा है जो ऑरा दिखाई देता है? या माय ऑरा इज टू ब्राइट, गोल्डन। तो आपको ऐसे ऑरा लोगों का दिखाई देता है? ऑफ कोर्स, मैंने बताया ना आपको, बिना मैंने बोला ना आपके लोअर चक्र ब्लॉक्ड है। और आपको एनर्जीज भी कितनी जल्दी फील हुई? नहीं फील हुई। यू कंफ्यूज, अभी मैं क्या बोलूँ? नहीं, मुझे एनर्जी, मतलब जब दूसरी बार करा आपने जो इतना मेरा हाथ पास रख के, आप आई फेल्ट। थोड़ा सा नजदीक आइए। आप अपना हाथ रखिए, आप ऐसे हाथ रखिए, मैं उल्टा रखती। मैं कैसे रखूं? ऐसे?
हाँ, आप वैसे रखिए, मैं उल्टा थोड़ा नज़दीकी रखिए, आपको फील जल्दी। अभी फील हो रहा मुझे। यू आर फीलिंग द बॉल? क्या लग रहा है आपको? मैं इसको नहीं दबा पा रहा हूँ। यू फील समथिंग इज देयर बिटवीन योर हैंड्स? कोई बॉल है? अभी देखो। कुछ तो है। कुछ तो है। इसको आप किसी के भी ऊपर छोड़ सकते हो, टेंशन। मैं अपने ऊपर ही छोड़ लेता हूँ। ले, पॉजिटिव ले लो सर के ऊपर। पर इस बार मुझे थोड़ा सा टेंशन फील हुआ है मेरे हाथों के बीच में। मे भी हो सकता है पिछली बार जो आपने मुझे एनर्जी दिया था उससे कुछ अंदर क्लियरेंस हुआ होगा। आप ये माइक ले लो। तो हम इसका कुछ प्रोसेस होता है इसको सीखने का, रेकी को कैसे करते हैं? मतलब क्या मेडिटेशन से ही सिर्फ हो जाता है? नहीं, इसका एक टेक्निक है, प्रोसेस है। हाउ टू टेक रेकी, हाउ टू गिव रेकी, हाउ टू यूज इट फॉर डिस्टेंस हीलिंग, हाउ टू यूज इट फॉर पर्सनल हीलिंग। अच्छा, पूरा कोर्स है उसका। ओके। इट इज अ टेक्निक, इट इज अ प्रोसेस। कोई भी सीख सकता है? हाँ, कोई भी सीख सकता है रेकी। एनीबडी। मैंने तो मेरी काम वाली को भी रेकी सिखाई है। अच्छा, अभी इससे ज्यादा वो तो कह भी नहीं सकती कि मैं बीमार हो गई। हाँ, अब वो ये नहीं कह सकती मैं बीमार हो गई। यू कैन हील योर हेल्थ इश्यूज ऑल्सो इन दिस। पर्सनली खुद ही हील कर सकते हो। मैं तो ये रिकमेंड करूंगी, इन अ फैमिली वन पर्सन शुड learn Reiki, should have the knowledge of Reiki, because Reiki helps to heal the kids, older parents, husband को आप उनकी एनर्जीज आप पढ़ भी सकते हो, आप हील कर भी सकते हो, अपनी तरफ भी कर सकते हो उनको, और आपकी पर्सनल लाइफ या फिर आपकी प्रोफेशनल लाइफ को आप हील कर सकते हो। हर एक चीज़ अपने बच्चों का आप आखिर तक रेकी हीलिंग्स में आप उनको हील कर सकते हो। अगर बच्चे छोटे हैं तो उनको रोज़ रेकी दे के प्रोटेक्ट कर सकते हो। अगर वो बीमार है, यू कैन हील देम इन रेकी। मेरे पास बहुत मैटर आता है कि बच्चे लोग सुनते नहीं है और नेगेटिव चीज़ों में चले जाते हैं, तो उसको बोल के भी अगर नहीं समझते तो रेकी हीलिंग दे के उनको कर सकते हो। मेरे पास बहुत केसेस है बच्चों के। तो ये रेकी क्या सब, ये तो एक तरीके से वैसी वाली दवाई की बात कर रहे हो आप जो हर चीज़ का इलाज है। ऑफ कोर्स है, क्यों नहीं है। ब्रह्मांड से ये पूरे विश्व बना है, ब्रह्मांड की ऊर्जा से। पॉजिटिव एनर्जीज है, नेगेटिव एनर्जीज है। आप में अगर ब्रह्मांड की ऊर्जा है तो आप क्या नहीं कर सकते हो। व्हाट यू थिंक यू क्रिएट। मतलब मैं जो भी सोचूंगा, ऑफ कोर्स। तो इसके पीछे भी कोई टेक्निक है? एक्टिवेट दैट एनर्जी इन योरसेल्फ इन दैट लेवल कि आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आज मैंने रेकी सीख लिया, अभी मैं कल से ये करूँगा। अरे आपको वहाँ पे उतना डेडिकेशन देना है, उतने दिन आपको करना है। आज मैं दूसरों को हील करती, कितने साल हो गए मैं रेकी दिन में कितनी बार लेती हूँ। अब एक बार तो लेके देखो। आप खुद को सेल्फ हील करते रहते हो हमेशा? ऑफ कोर्स, व्हेन आई वांट, जब मैंने अभी आपको रेकी हीलिंग दे रही थी या एनर्जी वर्कआउट करवा रही थी, मैं लेके ही दे रही थी ना, इसका मतलब मैंने लिया। तो ऐसे नहीं होता कई बार जब आप ज्यादा कर लेते हो तो डिप्लीशन हो जाता होगा एनर्जी का? क्या हो जाता होगा? मतलब खत्म, आपकी भी तो एनर्जी एक लिमिटेड है जो आपने ले रखी है। सर सवेरे से मैं बात कर रही हूँ। अच्छा, कहाँ से मैं ड्रेन हुई? कर रही हूँ ना बात। कनेक्शन हमेशा बना रहता है आपका? ऑफ कोर्स। अभी मैं कितना सेकंड्स में एनर्जी फ्लो हुई सर? बहुत कम टाइम में। दिस इज द लेवल ना दैट आई हैव एक्टिवेटेड इन माई सेल्फ। तो जो बंदा सीखने को आता है उसको 21 दिन का प्रैक्टिस या फिर 43 डेज का प्रैक्टिस, उसके बाद 90 डेज प्रैक्टिस करके खुद में वो एनर्जीज फील कर सकता है, एक्टिवेट करके फिर उसको हर वक्त एक्टिवेट कर रिचार्ज करते रहो। तो इससे कोई भी बीमारी ठीक हो सकती है? ऑफ कोर्स सर, बड़ी से बड़ी भी। ऑफ कोर्स। आप रेकी का रिसर्च करो, कैंसर के ऊपर भी हीलिंग किया। अब मेरा वीडियो देखिए, एक 2-3 years बैक वेंटिलेटर पे एक पेशेंट था, उनका मुझे हीलिंग आया था रेकी का, लास्ट स्टेज वेंटिलेटर, और एक ही बच्ची थी और उसके पापा और वो डिस्टेंस हीलिंग किया है सर। उस बंदे को मैं कभी मिली नहीं, बट उन्होंने ट्रस्ट के ऊपर कहीं से सुन के मेरे पास कॉल करके वाया कॉल करके
कनेक्ट हुए उनको, उन्होंने उनकी वाइफ का वेंटिलेटर का फोटो भेजा, उसको हमने हील किया। विद इन 11 days शी वॉज आउट। और उन्होंने खुद वीडियो दिया है कि वो कैसी है, एंड दैट वीडियो इज ऑन माई यूट्यूब। चमत्कार ही है फिर। ये तो है। देखो, ये ब्रह्मांड की ऊर्जा, उनकी वाइट एनर्जीज की कृपा है, यूनिवर्सल एनर्जीज है। इसको हम लोग कैसे चैलेंज कर सकते? तो ये तो नसीब से जिसको मिलनी है उसको मिलेगी, सबको तो मिलनी है नहीं। तो मैम ये ऐसा क्यों होता है कि सबको नहीं मिलती ब्रह्मांड की ऊर्जा? आई एम आल्सो मेड अप ऑफ द सेम। अभी इतना बड़ा मेरा खानदान है, हाँ। मैंने ही रेकी की। आई डोंट, अभी इतने मेरे सगे सिस्टर है, क्यों नहीं करते? मैंने सिखाया है। कार्मिक वो है। आई डोंट नो, वो तो रहेगा ना कनेक्शन, ये उसकी इच्छा है। सब लोग अगर वकील बनेंगे, सब तो जज नहीं बन सकते ना। जज तो जज है, बिल्कुल, जिसको बनना है वही बनेगा। अच्छा मैम, कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये जो रेकी है ना, ये सिर्फ एक फिलॉसफी है, मतलब इसके पीछे कुछ प्रैक्टिकल। तो ये क्या था प्रैक्टिस? ये तो जैसे मैं फील कर रहा हूँ, मैं लोगों का बात कर रहा हूँ, ये तो मैंने फील करी, पर हर कोई वैसे फील नहीं कर सकता ना आपके साथ बैठ के। तो लोग कहते हैं भाई ये ना सिर्फ एक फिलॉसफी है, और आपको लगता है कि आपके लिए कोई प्रे कर रहा है। मतलब जैसे हमारे दिमाग में कई बार ऐसा होता है कि हम लोग सोचते हैं और वो चीज़ होने लगती है, जैसे आपने बोला कि यू कैन क्रिएट योर रियलिटी। आपने सोचा और वो क्रिएट होगी, उतने आप पॉजिटिव हो। प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं इसको, कि मतलब आपको लगता है कि हाँ कुछ किया जा रहा है तो मैं उससे ठीक हो रहा हूँ। सर, एनर्जीज है, वेस्टर्न कंट्रीज में जाओ, ऑपरेशन से पहले रेकी देते हैं। अच्छा, तो मतलब आप कह रहे हो कि जो डॉक्टर्स हैं, मेडिकल मेरे पास डॉक्टर्स रेकी सीखा है मेरे पास। मैंने, आप वीडियो देखिए, डॉक्टरी छोड़ के रेकी सेंटर खोला है। अच्छा, उसने डॉक्टरी छोड़ ही दी रेकी सेंटर। सो इट इज नॉट अ जोक। उन्होंने रेकी सेंटर, उनको लगा कि इस तरीके से मैं सेवा करूँगा तो मैं बहुत खुश रहूँगी, एंड शी स्टार्टेड रेकी सेंटर। आई वाज जस्ट शॉक्ड, मैं खुद शॉक हो गई, मैंने ये डॉक्टरी छोड़ के रेकी। सो सो हैप्पी शी इज माय स्टूडेंट। तो मैम आप क्या कह रहे हो, मतलब कि जब आपके पास बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे डॉक्टर्स लोग ने मेरे पास रेकी। मैंने ये पता है, आप रेकी की बात कर रहे हो, मुझे बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स भी ऐसे मिले हैं, वो बोलते हैं ये लोग एस्ट्रोलॉजी भी सीखते हैं, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी करके एक चीज़ होती है, वो सीखते हैं और पूरा वो मुहूर्त वूहर्त निकाल के ऑपरेशन करते हैं। कौन? डॉक्टर्स। ऑफ कोर्स, बिकॉज दे वांट रिजल्ट्स, बट यू नो, अभी भी आप जाओ वेस्टर्न कंट्रीज, व्हाट दे डू बिफोर ऑपरेशन, वो लोग रेकी करते। रेकी से क्या होती है, उसकी नेगेटिव एनर्जी शिफ्ट करवा देते हैं। नेगेटिव एनर्जी एक बार आपकी शरीर से शिफ्ट हो गई, जो भी क्रिया करो वो इंस्टेंटली वर्कआउट होती है। ओके, समझ में आया? इसलिए ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन से पहले हम लोग हॉस्पिटल से आओगे ना, आप कहीं भी देखो, उतारा करते हैं ना। क्यों करते हैं? ऑरा क्लीन करते हैं। ओके, बराबर, उतारा करते, ऑरा क्लीन करते। हमारे शरीर में से डेली आप ऑरा क्लीन कर सकते हो विथ सॉल्ट एनर्जीज। जैसे मैंने बोला, हाथ में सॉल्ट लो, पूरा दिन आप कनेक्ट होते हो डिफरेंट लोगों से। शाम को आओ, दोनों हाथों में पिंक सॉल्ट लो, सिट, क्लीन योर माइंड, सोल, बॉडी एनर्जीज, क्लियर इट। वो आपका नाम बता रहे थे कि आपको ये बोलना है कि आपको जो भी, अगर आपको तकलीफ भी हो रही है तो वो भी उसमें, जरा आपके दर्द हो रहा है, घुटनों का दर्द हो रहा है, आपके चेस्ट में पेन हो रहा है, आपको नेगेटिव फील हो रहा है, डिप्रेस्ड फील हो रहा है, ऑल दैट इज एंटरिंग इनटू द सॉल्ट। ऐसे 21 बार बोलो, और दिन में अगर बहुत ज़्यादा है तो 3 बार करो, नहीं तो एक बार शाम को करके रिलीज हील योरसेल्फ। यू डोंट नीड एनीथिंग। इतना इजी है? बहुत इजी। मैंने कितने लोगों को ये एक्सरसाइज से हील किया है। ओके। बीमार लोगों को, मेंटली, फिजिकली। मेरे पास क्लाइंट्स थे, नाम नहीं लूँगी, बहुत बड़ी एक मॉडल है, अच्छा, एक्टर, तो शी वॉज इन डिप्रेशन। उन्होंने किसी की दर्द सुन के कॉल किया था, ऑन द स्पॉट मैंने उनको फ़ोन चालू रख के ये वर्कआउट करवाया। शी वॉज टोटली, जैसे मैंने अभी दिखाया आपको ऑस्ट्रेलिया का हीलिंग, मैंने डिस्टेंस हीलिंग कैसे लिया है,
सेम वे आई हील्ड हर एंड शी वॉज आउट टोटली। फिर वो आई मेरे पास, जो सुसाइड करने वाली थी वो आई मेरे पास हीलिंग लिया एंड शी वॉज वेरी हैप्पी टुडे। बहुत सारे ऐसे केसेस, ऐसे डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, दिस हैज बीन हील्ड ओवर हियर। ये क्योंकि ना मैम ऐसे क्लेम्स हैं जिनको बहुत लाइटली नहीं किया जाना चाहिए, ऐसे क्लेम्स को कि रेकी से कैंसर ठीक हो सकता है या डिप्रेशन ठीक हो सकता है, क्योंकि लोग बहुत सीरियसली इस चीज़ को लेते हैं और फिर कई बार ऐसा होता है कि वो बिलीव करने लगते हैं, लेकिन कई ऐसे प्रैक्टिशनर्स के पास पहुंच जाते हैं जो उस लेवल के नहीं होते। ऑलवेज रिमेंबर, आप रेकी, जो बंदा खुद को हील कर सकता है उसी से करो। पर ये पता कैसे चले कि हाउ टू फाइंड अ गुड रेकी प्रैक्टिशनर? गो एंड मीट फर्स्ट। अच्छा। या वीडियो कॉल पे आ जाओ। मैं कोई भी क्लाइंट मुझसे कनेक्ट होता है ना, इफ इट इज फ्रॉम मुंबई दे कम एंड मीट। मेरे पास तो आउट ऑफ इंडिया से भी लोग आते हैं। वो तो आपने मेरे वीडियो देखा था आपका सिडनी, वीडियोस देखिए ना, पर्सनली हीलिंग लेके जाते हैं। मैं तो रिकमेंड करूँगी, अगर आपको करना है तो आप एक बार मिलो, बात करो, आपको फील होता है तो करो। ऑलवेज फॉलो योर इंट्यूशंस। ये लोग जाते हैं बाबा जी ठाबा जी के पास, मेरा ब्रेकअप हुआ है बाबा जी, मेरा कितने बाबा क्लाइंट्स आते हैं मेरे पास, 10 जगह जाके फिर आते हैं, और वो लोग मुझे वीडियोस भी देते हैं। तो ऐसे वैसे रिलेशनशिप भी वो हो सकते हैं, जैसे किसी का टूटने वाला है उसको जोड़ा जा सकता है, किसी का ज़्यादा जोड़ा हुआ है उसको तोड़ा जा सकता है। देखो, तोड़ा ज़्यादा, मेरे पास एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आते हैं, बराबर। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स तो बहुत आते हैं। अच्छा। जिनके ऊपर अपनी वाइफ ने ही करके रखा है। क्या करके रखा है? ब्लैक एनर्जीज वर्कआउट, ब्लैक मैजिक कह रहे हो? यस ऑफ कोर्स। और ऐसे केसेस मेरे पास बहुत आए हैं, तो उनको हील भी किया जा सकता है, वो करते भी हैं हम लोग। कोई एक्स्ट्रा मैरिटल पॉजिटिवली लेता है, कोई नेगेटिवली लेता है, किसी का सिचुएशन ही सही नहीं है। पॉजिटिवली कैसे लिया जा सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? अगर ओल्ड एज में है, माइट बी द सिचुएशन इज दैट वे। मतलब वो कुछ और मेंटली कनेक्टेड, हमेशा फिजिकल उसके लिए नहीं होता। फिजिकल आपको मिलेगा 30, 35, 40 तक फिजिकली ही रहता है वो। कोई किसी से ऐसे कनेक्टेड नहीं होता है। हाँ। जिसको आदत है, जिसको ना सिर्फ मज़े करने की आदत है, वही वो सब चीज़ें करता है जो ओल्ड एज में होता है। इट इज़ ओनली मेंटल पीस रहता है, एक दूसरे का सपोर्ट रहता है, मॉरल सपोर्ट रहता है। तो मैम एक बात बताइए, जैसे ये आप यूनिवर्सल एनर्जी की बात कर रहे हो, मैं भी यूनिवर्सल एनर्जी से बना हूँ, आप भी यूनिवर्सल एनर्जी से बने, और वो मोस्टली पॉजिटिव है। ऑफ कोर्स। आप जब बच्चा जब पैदा होता है कैसा रहता है, क्यूट, कितना ब्राइट रहती है, उनके पास एक टिपिकल स्मेल भी आती है, आंखों में भी एक ग्लो होता है, अलग ग्लो रहता है। जैसे जैसे वो बढ़ता है, बच्चे जब वो 2 साल तक रहते हैं, कितने जब भी चाहो उसको लाड करे, कोई भी आएगा लाड करेगा, रोड पे लेके जाएगा, कोई भी अट्रैक्ट होता है। उसके बाद वो 5 साल का हुआ मिस्टीरियस, 6 साल का उसकी कार्मिक चीज़ें चालू हो गई, 8 साल का हुआ मार खाता रहता है घर का, बाहर वाले आके चिल्लाते रहते हैं, आजू बाजू के चिल्लाते रहते। दीज कार्मिक चीज़ें बन बन के वो जब बड़ा होता है तो अलग ही रहता है। ऊर्जा चली गई, वो कब की चली गई। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब ये एनर्जी पॉजिटिव है तो नेगेटिव एनर्जी आती कहाँ से? आप कार्मिक लिए आते हैं, आपको कनेक्ट कितने कॉर्ड्स होते हैं, हम लोग खुद क्रिएट करते हैं नेगेटिव एनर्जी। ऑफ कोर्स आपके कर्मास के ऊपर भी होता है। आप जिन जिन से मिलते हो, अभी समझो आप 100 लोगों से मिलते हो पूरे महीने में, कौन सी एनर्जी कैसी आपको क्या पता है? आर यू हैविंग प्रोटेक्शन ऑफ दैट? डू यू क्लींस योर एनर्जीज? डू यू क्लीन योर ऑरा? डू यू कट योर कॉर्ड्स? नहीं, वो तो मुझे आती नहीं। तो कब से कनेक्टेड क्या क्या है आपके पास? पता नहीं। when you learn रेकी ना, हाँ। आप देखते या मिलने के बाद आप बैठना भी नहीं पसंद करोगे ऐसे लोगों के साथ। अच्छा। सबके साथ बात या बैठना नहीं जमता है, ऑटोमेटिकली यू मूव अवर। ऑरा का कलर्स होता है, हम ये कैसे कैसे होता है? ये जैसे आपने अपना बताया येलो है, गोल्डन येलो। मेरा क्या कलर है आपको दिख रहा होगा? आपका तो मैं ग्रे कलर दिख रहा है। ग्रे। तो ये कौन से लेवल पे है, नीचे से? नहीं, मैंने बोला ना लोअर चक्रस ब्लॉक्ड है। अच्छा, लोअर चक्रस ब्लॉक, ऊपर के खुले हुए हैं? आपका हेड तो बहुत शार्प है। अच्छा। अब तो पॉलिटिकल दिमाग वाला बंदा जो रहता है ना, जो सोच रहती, वो तरीके की सोच आगे, मतलब हर वक्त आपकी वजह से सामने वाले का फायदा होता है। हाँ, ये तो है। ये तो लाइफ में होता रहेगा, बिकॉज 1 है और 4 है। राहु की तरह हर वक्त काम करना पसंद करते हो। हाँ।
आराम से इजी लेटना बैठना यू डोंट लाइक, यू फील यू। अभी आपने जब हम लोग डिस्कस करें, आपने बोला मेरा इतना कमाई हो गया तो मैं इधर जाके बैठेगा, आप नहीं बैठोगे। नहीं, फिर तो मैं चला जाऊँ। नहीं 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 जाओगे नहीं आप, बिकॉज यू आर कैरिंग, वो तो कैरेक्टरिस्टिक है ना। हाँ, 1 and 4 तो कभी चेंज नहीं होगा ना। प्रॉब्लम ये है, वहाँ पे भी मैं सिस्टम लेके जाऊंगा कि वहाँ पे बैठ के आप काम बैठोगे नहीं कहीं शांति से, एक ध्यान में रखो, यू विल डू वन थिंग और द चालू रहेगा आपका। अच्छा, मेरा फायदा कब होगा? आपकी वजह से दूसरों का होता रहेगा। अच्छा, मुझे दूसरों का फायदा उठा, टू हील अदर्स, मुझे फिर मुझे खुद रेकी हीलिंग सीख लेनी चाहिए, फिर मैं खुद रेकी हीलर बन के फिर उससे पैसा कमाऊंगा। ऑफ कोर्स यू कैन एक्टिवेट, आप कुछ भी कर सकते हैं, सिर्फ पैसे कमाना नहीं, आप नेम फेम पे बढ़ा सकते हो, उसको बढ़ाऊंगा तो। अच्छे अच्छे लोग आपकी लाइफ में ला सकते हो। व्हेन यू आर इन रेकी एनर्जीज, मेरी लाइफ में बुरे लोग कोई भी, मुझे कोई ट्रॉमा याद नहीं, मुझे कुछ बुराई याद नहीं है, कुछ हुआ है ऐसे। बहुत सारे लोग हैं ना, एक ही चीज़ लेके रिपीटेडली रिपीट करते रहते हैं, इसको फ़ोन कर, अरे मेरे साथ ऐसा हुआ, उसने ऐसा किया, ऐसा सेम थिंग 10 लोगों को आप बताते हो। देन व्हाट यू आर गिविंग, द सेम एनर्जीज वाइब्रेशंस यू आर गिविंग इनटू 10 अलग अलग लोगों के ब्रेन में आप डाल रहे हो, और वो एक्टिव कर रहे हो, और वो जब भी आपका फ़ोन आया या आपका फ़ोटो दिखा या आप दिखोगे तो वो एक्टिव करेंगे वो चीज़, अरे इसके साथ ये हुआ है, इसने ऐसे बोला था, अगेन दैट वाइब्रेशंस आर एक्टिवेटेड इन द यूनिवर्स, एंड वही चीज़ वापस आपके साथ होगी। ओके, मतलब यूनिवर्स में नेगेटिव थॉट्स डालना ही नहीं है। यूनिवर्स में नहीं डालना, अपनी ज़बान से नहीं बोला अच्छा ठीक है मेरे साथ नहीं होता, ऐसा नहीं ना, प्रॉब्लम सबको है, वी आर ह्यूमन बीइंग्स। आई नेवर डिस्कस विद एनीबॉडी, ओके, नेवर। अगर मैंने डिस्कस किया मतलब मैंने बोला, मेरी जीभा से वो चीज़ बाहर आई और यूनिवर्स में स्प्रेड हुई। व्हाट यूनिवर्स डज, 8 टाइम्स बैक वही चीज़ देता है, मल्टीप्लाई करके। क्यों चाहिए भाई? एंड ऑलरेडी आई एम इनटू कॉस्मिक एनर्जी, व्हाट आई थिंक आई क्रिएट। आपको तो ज़्यादा 8 टाइम्स नहीं, आपको 18 टाइम्स मिलता होगा। और never ever say anything bad that has happened with you to anybody, don't spread it। वो वाइब्रेशन मत स्प्रेड करो 10 जगह, बहन को फ़ोन करके बोला, माँ को बोला, ये बेस्ट फ्रेंड को बोला, नेबर को बोला, अरे ऐसा हुआ मेरे साथ, यू आर स्प्रेडिंग इन एवरीबडीज माइंड, यू आर स्प्रेडिंग द वाइब्रेशंस। उन्होंने फिर और एक जन को बोला होगा, बिल्कुल हो गए 10-20 जन, और अगर और कनेक्शंस रहेंगे किसी, अरे उसके साथ ऐसा हुआ, हो गया यूनिवर्स में मल्टीपल टाइम्स, एंड अगेन इट विल कम बैक टू यू वेरी इजीली। मैम, जैसे अभी आप बता रहे थे कि ब्लैक मैजिक किसी ने कर रखा है, तो इससे ब्लैक मैजिक भी हील हो सकता है रेकी से? ऑफ कोर्स। ब्लैक मैजिक क्या है बताइए? इट इज नेगेटिव एनर्जीज। नेगेटिव एनर्जीज को तोड़ता तो पॉजिटिविटी ही है ना। नेगेटिव एनर्जीज की एक टाइम लिमिट पीरियड रहती है, वैलिडिटी पीरियड रहती है। अच्छा, किसी ने किसी पे ब्लैक मैजिक किया है, एग्जाम्पल, अगर किसी ने किसी पे ब्लैक मैजिक किया है, उसकी वैलिडिटी टाइम रहती है। उसके बाद इंसान, मैंने बहुत केसेस ऐसे देखे कि लोग किसी पे वशीकरण या ब्लैक एनर्जीज, मनी ब्लॉक या रिलेशनशिप ब्लॉक करते हैं, फिर थोड़े समय के बाद इंसान रिलेशन में आता ही है, उनके साथ ही आता है। जब वो नेगेटिविटी हट जाती है, स्टेबिलिटी आ जाती है, आगे उधर ही जाता है ना। तो ब्लैक एनर्जीज कैसे, टाइम बदलता रहता है लोगों का। नहीं, एनर्जी शिफ्ट। देखो, पहले से हम लोगों ने सुना है नेगेटिव चीज़ों को स्टेबिलिटी नहीं है। वो क्या कहते थे उसे, झूठ के पाँव नहीं होते, इस टाइप से कुछ बोलते थे। तो नेगेटिविटी कभी भी स्टक्ड नहीं रहती है। ब्लैक मैजिक करते हैं ना, उसकी एक वैलिडिटी होती है, टाइम के बाद वो पॉजिटिव एनर्जीज कायम आपके साथ रहती है। अच्छा, बस उसको करते रहो, वो चीज़ करते रहो जिससे वो, अगर आप मोबाइल को चार्ज करोगे और अगर वो बैटरी डाउन होती है फिर चार्ज करोगे, जैसे मैंने अभी बोला था आपको, तो उसी तरीके से है। एक बार मैं, अगर आपने किसी पे ब्लैक मैजिक किया एग्जाम्पल, आप एक बार जाके करवाओगे, दूसरी बार करवाओगे, पैसा देके ही करवा रहे हो ना, बिल्कुल। तीसरी बार करो, कितनी बार करोगे? कभी तो थकोगे, उसका रिजल्ट ही नहीं रहता है। वो सिर्फ टाइम बिंग के लिए बंदे को तकलीफ होगी, बट वो मैंने ये देखा है कि बहुत सारे वाइफ्स रहते हैं,
अपने ही हस्बैंड के ऊपर करते रहते हैं। क्यों? माइट बी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ये है, पॉजिटिवनेस ही नहीं आता। मतलब इफ यू डोंट ट्रस्ट योर हस्बैंड, तो ये मेरे पास आते हैं ना ऐसे केस बहुत सारे। बीवी अपने हस्बैंड के ऊपर कराती है, ऊपर ही करवाते हैं, और फिर उसका साइड इफेक्ट क्या होता है? मनी ब्लॉकेज सबसे पहला, हेल्थ इश्यूज। अगर वो किसी लेवल पे रहेगा वो नीचे आएगा, सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है इंसान की। ओके। डिप्रेशन में जाता है इंसान। ये सब चीज़ें उनके साथ होती रहती है। और ब्लैक मैजिक का सिम्टम्स क्या है? बंदा हर वक्त डिप्रेस रहता है, लेजी रहता है, और ब्लैक 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 उसको पसंद रहता है, ब्लैक क्लोथ्स पसंद रहते हैं। आज जाके ब्लैक क्लोथ्स लेके आएगा, कल भी अगर शॉपिंग करेगा ब्लैक ही लेके आएगा, ब्लैक डालना पसंद करेगा। ऑर्डर पूरा भरा रहता है इनका ब्लैक के साथ। दे विल अट्रैक्ट ओनली नेगेटिव। कुछ ना कुछ तो इसका गलत यूज भी होता होगा। प्रोटोकॉल है रेकी का, डोंट यूज फॉर नेगेटिव थिंग्स। इसमें नॉनवेज नहीं खाना है। ओके। तो जो नॉनवेज खाता है वो रेकी कर नहीं नॉनवेज सकता? खाना ऐसा कुछ नहीं है। नॉनवेज खाते हो मतलब आप किसी को मारते हो, अगेन कर्म आप बुरा कर रहे हो, फिर उसको खा रहे हो, अगेन यू आर इनटू कार्मिक। पूरी जिंदगी भर कितना क्या क्या मार के पर खाया। जैसे जो वो से अपना जिन्होंने रेकी को री इन्वेंट किया, क्या नाम था उनका? मिकाओसी। वो जापानीज थे, आई थिंक वो तो नॉनवेज खाते होंगे। या लेकिन जो स्पिरिचुअल होते हैं वो खाते ही नहीं। अगर आप खा रहे हो बचपन से, एंड यू आर, आई वाज ईटिंग। और मोस्टली साधु संत जो, अभी मैं भी खाती थी, बहुत चाव से खाती थी, बट जब ये करने लगी तो दिल भी नहीं करता, इंसान का हट जाता है, ऑटोमेटिकली हट जाता है, किसी को बोलने की ज़रूरत ही नहीं। तो इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हो इससे? नहीं, रेखी के लिए आपका मतलब अगर आप पीरियड्स में हो या फिर कुछ नेगेटिव हो है, कोई मर गया घर में, इसके लिए रेखी नहीं करना है ऐसा नहीं। कॉस्मिक एनर्जी लेने के लिए आप कभी भी ले सकते हो। ओके। तो कुछ छोटे छोटे आप मुझे वे आउट्स बता सकते हो कि कैसे कैसे हम लोग बिना आपके पास आए थोड़ा बहुत कॉस्मिक एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर कर सकते हैं? बताया ना, सबसे इम्पोर्टेंट है वो सॉल्ट वाला। वो आप अपना ऑरा बढ़ाओ। ओके। हाउ टू हील योर ऑरा इज दिस वे। ओके। दूसरा आप अगर अपना ये तो हील हो गया, अगर मुझे अपना ऑरा इंक्रीज करना है तो? हाँ, तो चैंटिंग करो आप, वो भी ब्रह्म मुहूर्त में। आप मेडिटेशन करो आपके चक्रास के ऊपर। चक्र के मंत्रज होते हैं। ओके। ओम, यम, लम, वम, रम, ये डिफरेंट चक्रास के मंत्रास है, उसको चांट करो। हर एक चक्र एक्टिवेट हो जाता है। रूट चक्र का आई थिंक लम होता है शायद, तो मुझे लम करना चाहिए। करो आप लम, या फिर रेड कलर यूज करो। अच्छा। ओके। सॉल्ट वाटर इज़ वेरी बेस्ट, सॉल्ट का एक्सरसाइज जो। और एक मैं बताती हूँ कि टेक अ बाउल। ओके। उसमें सॉल्ट लो, एक मुट्ठी या 2 मुट्ठी, उसमें कॉफ़ी पाउडर 2 डालो, 10-10 रुपए के नेस कॉफ़ी के, उसका पेस्ट बनाओ, पूरे बॉडी को लगाओ और रोज करो। यस, मेरे तो है, पूरा लगाओ, रोज करो ये, एटलीस्ट कंटिन्यूस यू डू 43 डेज। उसके बाद आप अल्टरनेट करो, यू विल सी आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे। ओके। ये लगा के 5-10 मिनट बैठना है और रिंस करना है। और ये करना कब है? टेक योर बाथ फर्स्ट, प्रॉपर बाथ, उसके बाद ये लगा के 5-10 मिनट रुकना है और फिर डायरेक्ट रिंस योर बॉडी एंड जस्ट टेक। उसके बाद सोप वगैरह कुछ नहीं लगना है। वेरी सिंपल, 1 पैसा किसी को देना नहीं है। प्रॉपर आपका ऑरा बढ़ाओ, आपकी ऊर्जा ब्राइट करो इससे। ओके। इसके कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं मैम, जिससे चेक किया जा सकता है कि मेरा या हाई है? एक तो डाउजिंग से भी कर सकते हैं, और एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम ऑरा चेक कर सकते हैं। वो ऑरा वो जो रॉड्स होती हैं उससे करा जा सकता है। उससे 360 डिग्री चेक कर सकते हैं। रेकी में कुछ सिंबल्स भी होते हैं मैम? यस, देयर आर सिंबल्स लाइक चौकुरे, ओके, सहकी एंड हंसा जेशोने एंड डाइकोमो। और इनका आप थोड़ा मुझे हिंदी में बताओगे ये किस चीज़ के लिए होते हैं? ये मिकाओस वीक के सिंबल्स है, चौकुरे, सहकी, हंसा जेशोने और डाइकोमो।
each and every symbol has a specification. चौकुरे is meant for power symbol. ये कभी भी किसी के ऊपर भी कोई भी प्रॉब्लम के ऊपर यूज कर सकते हैं. और सेकी is a यूज कर सकते हैं मतलब when you do रेकी, okay you can leave this symbol with the chi ball. अच्छा, मतलब वो ऐसा, मतलब वो इमेजिनरी बनाया. हाँ. उसमें उसको विजुलाइज करो. XYZ जिनके लिए भी बनाया, उसमें वो सब ची बॉल में सब सिम्बॉल्स डालो और उनके ऊपर छोड़ो. ओके. और ये जो हंसर जिशो में है वो डिस्टेंस हीलिंग के लिए यूज होता है. अच्छा, तो मतलब वैसे देखा जाए तो 15 सिम्बॉल्स आते हैं. अच्छा. ओस्वी रेकी एंड करुणा रेकी दोनों में. सो करुणा रेकी इज साईं बाबा रेकी. ओके, उसमें बहुत सारे सिम्बॉल्स हैं. इसमें ये 4-5 सिम्बॉल्स हैं. तो सब मिला के बहुत सारे हैं, 15-16 सिम्बॉल्स. एंड दिस इज यूज फॉर डिफरेंट थिंग्स. अच्छा, तो ये सारे आपके एलिमेंट्स को ही बैलेंस करने का वो है. पंच तत्व जो हमारे हैं उसको बैलेंस करने का. चौकुरे सिम्बॉल तो आप किसी के लिए भी यूज करते हैं. अगर आपको टैक्सी चाहिए और नहीं आ रही तो यू कैन यूज दिस सिम्बॉल फॉर दैट ऑल्सो. उससे टैक्सी आ जाएगी. ऑफ कोर्स मेरे साथ हुआ है. जैसे जब मैंने पहली बार रेकी क्लास गई थी, हाँ. तो वहाँ पे उन्होंने मुझे ये बोला था, तो ऐसा कैसे हो सकता है, लेट्स सी. और सीखने के बाद मैंने यूज़ किया उसको, इंस्टेंट वर्कआउट हुआ. तो इतनी जल्दी काम करती है रेकी मैम? नहीं, यू शुड 21 डेज का प्रैक्टिस होता है. नहीं, मैं वैसे बीमारी के ऊपर बात कर रहा हूँ. जैसे आप तो बहुत सीनियर लेवल के ग्रैंड मास्टर हैं. हर एक के नेगेटिव ब्लॉकेजेस के ऊपर डिपेंड है कि आपको एक बार आप बैठे तो आपको स्टार्टिंग में आपको फील हुआ ची बॉल? नहीं हुआ. सेकंड टाइम आपको फील हुआ थोड़ा सा, फिर थर्ड टाइम पे थोड़ा ज़्यादा. हाँ, तो ये बढ़ेगा बिकॉज यू आर ब्लॉक्ड. ओके. जैसे मैंने आपको बहुत बार बोला, आपके लोअर चक्रास ब्लॉक्ड है. अगर आप इंस्ट्रूमेंट से भी देखोगे तो आपके लोअर चक्र ब्लॉक्ड ही आएंगे. अच्छा. क्योंकि आपने तो एक ची बॉल आप जल्दी से रिसीव नहीं कर पाए. सो वही बताता है ओके दैट यू आर नॉट ओपन, योर चक्रास आर नॉट अलाइन्ड. तो ये मुझे मेडिटेशन और मंत्रा करके मैं इसको आप खोल सकता हूँ. आप 5 बजे उठते हो, मेडिटेशन तो आप करते हो. नियर द विंडोज करो, ओपन विंडो में करो, ओपन यूनिवर्स में करो. अच्छा, तो यही एक तरीका है यूनिवर्सल एनर्जी. बहुत सारे देखो ना, बड़े लोग रहते हैं, रिच पीपल, दे वॉक ऑन. हमारे यहाँ पे तो वो मरीन लाइन्स पे वॉक करते हैं. दे रिसीव कॉस्मिक एनर्जीज वेरी इजीली. अच्छा, हम लोग तो सोए रहते हैं उस वक्त, सोने जाते हैं उस वक्त. मैं तो उस टाइम उठ रहा होता हूँ, मैं सोने नहीं जा रहा होता. तो बहुत सारे लोग नाउअडेज दे डू द सेम थिंग. सो वो रिसीव नहीं कर पाते. नहीं तो बहुत सारे तरीके हैं कॉस्मिक एनर्जीज रिसीव करने के लिए इजीली. यू कैन गेट अप इन द मॉर्निंग एट 4 o'clock, यू कैन गो फॉर अ वॉक. यू कैन इवन गेट अप एट 5-6 एंड गो फॉर अ वॉक. वो ब्रह्मांड की ऊर्जा, वो तो हमेशा ही रहती है. यूनिवर्सल एनर्जी धरती में आने का समय होता है. वो भी मुहूर्त होता है उसका. धरती पे आने का एक मुहूर्त होता है, वो है ब्रह्म मुहूर्त. बराबर. जो सनराइज के 90 मिनट्स बिफोर होता है, उस वक्त लोग सोए रहते हैं. सो दे कांट रिसीव इट. अगर जगह होते तो वो रिसीव कर पाते. तो इसीलिए यही ऊर्जा आप पूरे दिन में कभी भी ले सकते हो, किसी भी मोमेंट में, और उसको एक्टिवेट कर सकते हो कि खुद के लिए और किसी और के लिए. तो उसी को रेकी कहते हैं. एंड में मैम एक सवाल और पूछूंगा. आपने रेकी तो एक्सप्लेन कर दी, हमने बीच में बात करी थी कि ये सोल को भी हील कर सकता है. अब सोल तो ऐसी चीज़ है मैम जो ना बन सकती, ना नष्ट हो सकती, ना ही माइंड, सोल, बॉडी, हाँ, तीनों की एनर्जी ये शिफ्ट कर सकता है नेगेटिव. सोल का तो जैसे वो मेरी बॉडी में है, ठीक है. अब मेरी डेथ के बाद उसका साइकिल दोबारा शुरू होगा. वो बात की बात है. मैंने आपको बताया था कि मेरी एक जो लड़का था जिसको मैं लड़का मानती थी, वो सडनली एक्सपायर हो गया. तो आफ्टर हिज डेथ ही केम एंड मेट मी एंड ही लिटरली टोल्ड मी, बट इन हिज मदर्स बॉडी ही वॉज. अच्छा. वो उसको लेके मेरे पास आया और उन्होंने खुद मुझे बोला कि मैंने उसको बुलाया नहीं. आई डिडंट क्रिएट एनी स्पेल्स फॉर दैट. ही केम इन हर बॉडी
उसके बॉडी, शी वॉज अ चैनल। मरने के बाद वो उसका बॉडी यूज़ करता है, उसको भी पता नहीं, वो कहीं भी उसमें घुस गया तो किधर भी लेके उसको घूमता था। तो सडनली ही केम टू मी, आई वॉज वेरी शॉक कि जब मेरी वो फ्रेंड अंदर आई, उसने मुझे ममता आंटी बोला, तो मैं डर गई और घर में कोई भी नहीं था। समझ गई मैं, देखो मुझे एनर्जी गूज़बम्स आ रहे हैं। तो मुझे समझ में आया कि यही है, क्योंकि मर के उसको 20 दिन हो गए थे। वो आया और बहुत रोया। फिर वो मेरे साथ 2 साल मेरे ऑफिस में आता था वो, एंड एवरीथिंग वाज गोइंग। एंड वो सडनली वो आई, मैंने डोर खोला, वो आके ऐसे 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 सब ऑफिस देख रहा था मेरा, मेरी वो देख रही थी, उसकी बॉडी में वो था, और उसने ऑफिस देखने की, मैं बोली ऐसे क्यों देख रही है, वॉट शी वॉन्ट्स, इज शी सर्चिंग समथिंग, ऐसे देख रहा। तो वो देख के ना एकदम शॉक हो जाते, ये मेरा है, मैं कहा वो, ऐसे वो एक्सप्रेशंस थे। और मैं उसको देख रही हूँ और सडनली उसने बोला ममता आंटी, मैं डर गई। शी इज 50 years old lady, she is talking to me in his voice। अच्छा, आवाज भी उसकी थी? हाँ, एक्सप्रेशंस, आवाज। मैंने उसको तुरंत बिठाया, वीडियो ऑन किया। मेरा पूरा घर, मेरा ऑफिस पूरा कैमरा और वॉइस कैमरा, ऊपर से मैंने वीडियो भी लगा। बहुत रोया। तब मैंने उसको समझाया। तो आपके पास वो वीडियो है? है बिकॉज मैं खुद उसको लड़का मानती थी। आई फेल्ट वेरी बैड उस वक्त। तब मुझे पता चला कि सोल भी बात करते आके। मुझे तो, मेरे पास है ना सर, लोग आते दुख लेके, लेकिन मेरे पास सोल भी आए दुख लेके। एक बार ऐसे ही बैठी थी, फैमिली कॉन्स्टिलेशंस कर रही थी, सॉरी यार। तो दैट फ्रेंड ओनली जो चैनल थी, उसके साथ ऐसे बात कर रही थी मैं। उसको बोला चल मेरे क्लाइंट का फैमिली कॉन्स्टिलेशन करते, खड़ी हो जा, बिकॉज शी वॉज अ चैनल। वो खड़ी हो गई, जिस चीज़ को लेके मैं फैमिली कॉन्स्टिलेशन कर रही थी, वो एनर्जीज, फैमिली कॉन्स्टिलेशंस मीन व्हाट, दो बंदे में कॉन्फ्लिक्ट है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में अगर प्रॉब्लम है, और कोई गर्लफ्रेंड मेरे पास आती है, मेरा बंदा बहुत रूठा है, बहुत एंग्री है, उसको मेरे पास वापस लेके आई, तो हम लोग क्या करते हैं कॉन्स्टिलेशंस में, उसकी एनर्जीज लेते हैं मनोब में, उसकी एनर्जीज लेके उसके दिमाग से, दिल से वो खटास मिटाते हैं। अच्छा, करते, उसको बोलते हैं फैमिली कॉन्स्टिलेशन, उनको मिलाते हैं। दिस इज ऑल्सो अ मोडालिटी दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिलेशंस। तो उसको मैं कॉन्स्टिलेशंस करवा रही थी, एंड सडनली वन लेडी केम इनटू हर, और वो उसको लेके पटक रही थी। उसको पटक रही थी, जो ऐसे बैठ के बात कर रही, उसमें घुस गई, बिकॉज शी इज अ चैनल, यू अंडरस्टैंड। चैनल को तो अपने आप नॉट प्रोटेक्ट, उसने उस वक्त प्रोटेक्शन भी नहीं डाला था, और आई डिडंट सी दैट, और उसको पटक रही थी, वो भी वीडियो है मेरे पास। अच्छा, तो ये वीडियो तो आप मुझे दे सकते हो, मैं इसमें लगा दूंगा? नहीं, क्योंकि नहीं दे, प्राइवेट है, प्राइवेट है, मैंने नहीं डाला। देखो, वी आर नॉट हियर टू अर्न मनी। ये चीज़ें मेरे साथ हुई है, मैं ये फील्ड में हूँ, मैंने तो, लोग है ना, जिंदा लोग आते हैं दुख लेके, मेरे पास मरे हुए लोग आए कि हमें रिलीज करवा दो। लिटरली आई एम इनटू रेकी एनर्जीज में हूँ मैं। मुझे कोई बिजनेस नहीं करना है इसको लेके, बट पीपल, सोल हैज़ कम टू मी, सोल्स आते हैं मुझसे बात करने के लिए। आपको डर नहीं लगता? नहीं लगता ना, क्योंकि शायद वो लोग मुझे अपनी माँ समझते होंगे, कुछ तो समझते होंगे ना, कोई तो उनको मिल रहा है बात करने के, बिकॉज व्हेन यू डाई, सडन डेथ जब होती है, इंसान ढूंढता है चैनल बात करने को। इसलिए मैं बोलती हूँ, डोंट डू सुसाइड। कोई भी प्रॉब्लम, हर एक प्रॉब्लम का सलूशन होता है, बट कोई भी प्रॉब्लम का सलूशन सुसाइड नहीं है, क्योंकि अगर आप जिंदा हो, यू कैन डिस्कस योर प्रॉब्लम। व्हेन यू डाई, यू हैव टू फर्स्ट सर्च अ चैनल, और चैनल मिलना बहुत मुश्किल है, और चैनल मिल भी गया तो आप बोलोगे किसको? ये दर्द मैंने देखा है। तो जब उसमें वो लेडी आई, तो आई अंडरस्टूड शी इज ट्रबलिंग माई फ्रेंड। तो मैंने बोला क्या चाहिए आपको? तो उसने मेरे को जो स्टोरी बताई ना, उसको जंगल में रेप करके मारा गया था,
4-5 जन, तो वो मुझे ये बोलने आई थी कि हेल्प मी, मुझे उनको ख़त्म करना है, कैन यू हेल्प मी। तो मैं उसको समझा रही हूँ कि ये सब छोड़ो, मैं आपको रिलीज़ करती हूँ, आप ब्रह्मांड में जाने, यूनिवर्स में, वाइट एनर्जी में लीन होने की कोशिश करो, मैं आपको यही से अभी का अभी रिलीज़ करती हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसने सुना नहीं, शी वॉज इन दैट एग्रेशन, उसको ऊपर से उठा उठा के पटक रही थी उसको, लिटरली फील ना, एक बॉडी इतना होके नीचे गिर रही है। ये मेरे साथ हुआ है सर, आई हैव द वीडियो। काफी डरावना है, तो हीलिंग करते करते एकदम से ऐसा। एंड कॉन्स्टिट्यूशन करते करते एंड शी स्टार्टेड, तो वो मेरी फ्रेंड बोल रही थी, ममता मेरे को तकलीफ हो रही है, वो बोल रही है फ्रेंड मुझे उसमें से भी, और ये उठा उठा के उसको नहीं, मुझे उनका बदला लेना, उसको कहीं जंगल में उसके साथ कुछ क्या हुआ था बहुत बुरा, एंड दे किल्ड हर, और उसकी बॉडी वैसे ही पड़ी थी, कुछ नहीं हुआ उसका। तो वो मुझे बताने आई थी, ऐसे ज़प से आए और बोल रही है एकदम घुस के उसकी में, शी सॉ शी इज़ अ चैनल, और घुस गई और बोलना चालू कर दी। आई टॉक टू हर, तो मैंने बात की उनसे, बहुत अच्छी बात की, उसने बात भी की, और पर लेकिन बोली रिलीज करने के लिए मानी हो? नहीं, यू कैन डू, बिकॉज विदाउट हर परमिशन आई कैन। मेरे वो जो लड़का, जो मैंने लड़का माना था, वो उसने मुझे मांगा रिलीज, आंटी मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे निकलना, निकालो यहाँ से। लिटरली रिलीज का पूरा वीडियो है मेरे पास, और उसने उसमें ये भी बोला है कि मुझे मेरी गर्लफ्रेंड को मिलना है जो उसकी थी। उसका प्रेडिक्शन मैंने किया था कि ऐसे ही बैठे थे, वो लेके आया उसको जब जिंदा था, और प्रेडिक्शन लिया तो उसमें देखा कि डेथ दिखाई दिया मुझे। बट आई सेड यू कैन, तू इसके साथ शादी करेगा ही नहीं, नया आंटी चैलेंज मैं करेगा। बट उसमें डेथ कार्ड भी आया था, बट उसको मैंने सीरियसली नहीं लिया, ऐसे बैठे बैठे ना, ऐसे जैसे आपने पूछा, एंड सीरियसली नहीं ये किया, एंड इट वाज वेरी शॉकिंग। और एक बात वेरी क्लियरली मैं बताती हूँ, आप बोलते हैं ना वाइब्रेशंस, मुझे मैसेजेस आते हैं यूनिवर्स से, वो तो मजाक नहीं होगा ना। वो मरने से 8 दिन पहले, बिकॉज वो जुड़ा था मुझसे, 8 दिन पहले मुझे मैसेज आया था, कुछ कोई तो मरने वाला है उसके घर में। तो हिज फादर हैड अटैक, आई फील दैट कि उसको ही कुछ होने वाला है। फिर भी मैं उसके घर के नीचे गई, 3 मंजिला ऊपर था उसका घर, तो ये चढ़ के कौन जाएगा, क्योंकि मैंने बोला जाने दे, उस कुछ नहीं, मुझे उसकी मदर को बताना था। बट उस वक्त हमारा थोड़ा अनबन चल रहा था कि वो ज़्यादा मेरा ही सुनता था, तो कुछ हो गया था हमारे। मुझे जाने दे, ऊपर जाएगी फिर उसको गुस्सा आएगा, ऐसे सोचा। बट मैं उसके घर में नीचे उतर के अगर ऊपर जाती उस वक्त, तो कुछ ना कुछ बदलता ज़रूर लाइफ में। तो वो मुझे बहुत रिग्रेट है, और मुझे ऐसे मैसेजेस आते हैं जो मुझसे जुड़े हैं ना। तो ऐसा मतलब इंट्यूशन अगर आपको कुछ आए तो कर लेना चाहिए। बहुत बड़ा तो मुझे बचपन से इंट्यूशंस आते हैं सर। मेरे डैड एक्सपायर होने वाले थे, एक दिन पहले मैंने मम्मी को बताया था, एंड ही वॉज वेरी फाइन। अच्छा, बहुत ठंडनी थे, ऐसे बैठे थे, उसने बोला अरे मस्त है, कुछ नहीं होगा उसको। और 2:30 बजे, आज उसको कितने साल हो, 2005 की बात है। और ऐसे मुझे बचपन से आते हैं, ऐसा नहीं कि मैंने आज रेकी सीखा है। मतलब आप मैंने आपको बोला ना, रेकी सबको नहीं मिलती, वो एक अननेचुरल पावर है यूनिवर्स, सबको नहीं मिलती है। तो मजाक नहीं है, इट रियली वर्क्स। मेरे साथ ये सब हुए। एक बार मैं गाड़ी चला रही थी सोलापुर, पूना टू लोनावाला, सोलापुर से आ रही थी, तो पूना के पहले बहुत बारिश, बहुत मतलब इतनी बारिश थी ना, आई वॉज फीलिंग, मैं ईशान था और ड्राइवर था, तो कहीं हम चाय के लिए उतरे थे। तो आई लव ड्राइविंग, तो मैंने सिर्फ उस ड्राइवर को बोला पीछे बैठ, मैं लेती हूँ, आई डोंट नो हाउ। मैंने लिया, गाड़ी लेके 5 मिनट में आगे नहीं गए, सडन ऐसी बारिश थी कि जैसे आई वॉज फीलिंग दैट कि मैं कोई वाटरफॉल क्रॉस कर रही हूँ। अच्छा, कोई वाइपर काम नहीं करो, कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ 2 इतने आगे की कार की लाइट्स, रास्ता पता नहीं।
तो मैं जब स्टेयरिंग पे थी तो उसी पे बैठ के मैंने हीलिंग ली और आर्क एंजल माइकल को बुलाया। ओके। उनको तुरंत पुकारा, लिटरली आई वाज ऐसे जैसे हम लोग ना कुछ हुआ और अपनी माँ को बुलाते हैं या पापा को बुलाते, ही वर्क्स दैट वे फॉर मी। अच्छा। मैंने इतने जोर से सिर्फ उनको इतना ही बोला, बस मेरी गाड़ी के ऊपर बैठना। फिर क्या हुआ? देखो मुझे वो जो बम्स आ रहे हैं यहाँ पे एनर्जीज, एंड लिटरली जैसे किसी ने टैप बंद किया वैसे गाड़ी ऑन द स्पॉट बारिश बंद। अच्छा। ये मेरा एक्सपीरियंस है सर, ऑन द स्पॉट पूरी बारिश बंद। बारिश धीरे धीरे बंद होती है ना, ऐसे कैसे बंद होती है? बहुत बड़ा और रेकी से वेदर भी चेंज किया जा सकता है। हाँ, अगर आप उस लेवल की करो तो। मैं ये उस वक्त सिर्फ उनको पुकार के हीलिंग और मेरा अफर्मेटिव डालने के बाद इंस्टेंटली ये चीज़ हुई मेरे साथ। और ये तो चलो एक एग्जांपल, बट व्हेन मेरे बच्चे जब छोटे थे तब रेकी सीखा था, आई वाज हीलिंग फॉर माई सेल्फ फर्स्ट। उस वक्त जब सवेरे निकलते थे तभी मुंबई में बारिश होती थी स्कूल के लिए, तो लिटरली मेरा अफर्मेटिव रहता था कि वो छोड़ के आए बस बच्चों को, तब तक बारिश रुक जाए। ओनली टिल दैट टाइम। और लिटरली ये चीज़ होती थी मेरे साथ, जब तक आप बच्चों को छोड़ के नहीं आते। बच्चों को बहुत गुस्सा आता होगा, छुट्टी बच्चा रह। नहीं, बच्चों के लिए मैं क्या करती हूँ, ये आते हैं कभी कभी, मम्मा फ्रेंड्स बराबर क्लबिंग जाना है, ओके गो। मैं ना नहीं बोलती किसी चीज़ के लिए, बट चीज़ उनके सामने कुछ नहीं बोलती, पीछे से रेकी करती हूँ, चल भाई तेरा कैंसिल हो जाए। ये वीडियो देखेंगे वो लोग। अरे ना, अभी तो मेरी लड़की यूएस में है, बच्चे बड़े हो गए, अभी आते हो तो ना बहुत जानी है। मेरे को हाँ बोलती थी और पीछे से ये करती थी मम्मा, बट इट वाज राइट। रात को 1-1:30 बजे बच्चे आएंगे तो चलेगा क्या? कोई भी हम लोग तो बर्दाश्त नहीं करेंगे ना, तो मैं बोलती रही कोई चीज़ के लिए। अभी मैं अफर्मेटिव यही डालती हूँ, व्हाट इज़ मोर बेटर फॉर यू, यूनिवर्स आपको वही दे जो आपके लिए बेहतर हो। ओके। ये मेरा अफर्मेटिव डेली रहता है। तो यही हमें सोचना चाहिए कि यूनिवर्स हमें वही दे जो हमारे लिए बेहतर है, क्योंकि यूनिवर्स को बेटर पता है। अभी एग्जाम्पल बताती हूँ मेरे साथ जो हुआ है, मेरे साथ पर्सनली जो भी चीज़ मैंने यहाँ पे बोली है पर्सनल एक्सपीरियंस से बोली है। कोई ऐसे ही आए कुछ भी बोल के जाए, ऐसा कुछ नहीं। लॉकडाउन का पीरियड था मेरी लड़की का, मैंने ये किया था, एडमिशन किया था कनाडा में, राइट। तो मैं कभी ऐसे ना छोटी मोटी चीज़ों के लिए रेकी यूज़ बार बार वो अफर्मेटिव डालो कुछ नहीं बोलते। आई नो यूनिवर्स मेरा एक ही अफर्मेटिव है, ही विल डू द मोर बेटर एंड बेस्ट फॉर मी, वही अफर्मेटिव। और उनको वो परमिशन है, उनको जो करना है करे, जो बनाया है उन्होंने। तो माँ बाप अपने बच्चों का बुरा तो करते नहीं, तो ही इज़ होल एंड सोल फॉर मी। तो मैं यही अफर्मेटिव डालती हूँ। तो उसका पैसा वरा सब हुआ, वीज़ा नहीं आया, चीज़ें गलत हुई, तो बहुत रोने और डिप्रेशन में गई। तू मेरा हीलिंग नहीं करती है मम्मा, यू डोंट डू दिस फॉर मी, मेरा ऐसा हुआ। मैंने चुप ना, जो भी होगा इट विल बी मोर बेटर फॉर यू। और उसको बिना बताया उनके जो ग्रुप के लोग चले भी गए, उसको ग्रुप बताया नहीं कुछ नहीं, सो शी फेल्ट और सैड, शी वेंट इनटू डिप्रेशन। एंड वो मुझे चिढ़ने एक बार मैंने बोला यू डिडंट डिड हीलिंग फॉर मी। मैंने बोला ठीक है ना, आई नो माई फादर विल डू मोर बेटर फॉर यू, गुड। जो बच्चे गए ना सर, कनाडा में प्रॉब्लम हुआ, वो वापस आ गए। और आज मेरी लड़की अमेरिका में है, IT इंजीनियर है। अच्छा। सो उसके बाद तुरंत उसका एडमिशन वहाँ पे। तो मैंने उसको क्या बोला, कनाडा वॉज नॉट फॉर यू, अमेरिका इज़ फॉर यू। सो वॉट ही वॉन्टेड मोर बेटर फॉर यू। अच्छा। तू MS किया है, तू MS करने गई पोस्ट ग्रेजुएशन ने, और उसके जो बच्चे गए थे ना वो अब भी पोस्ट ग्रेजुएशन अब भी ग्रेजुएशन किए। अच्छा, मतलब यूनिवर्स आपको वही देगा जो आपके लिए बेटर है, बेस्ट है। ऑफ कोर्स। आप जब रेकी कॉस्मिक एनर्जीज में रहोगे ना, आपको कुछ मांगने की जरूरत नहीं, आप उन्हीं के घर में रह रहे हो ना। ब्रह्मांड की ऊर्जा में आप डूबे हो, बिल्कुल। आप क्या ऑरा में ब्रह्मांड की ऊर्जा है, तो आपको मांगने की क्या जरूरत है। व्हाट यू थिंक यू क्रिएट।
आप खुद का ऑरा ऐसा बनाओ, आपके चक्रस को इतने एक्टिवेट करो, आपको किसी को मांगने की जरूरत नहीं, वो खुद देगा जो आप सोचोगे। चलो मैम, इसी ब्यूटीफुल नोट पे आज का पॉडकास्ट हम यहाँ और करेंगे। एक चीज मुझे बोलना है। हाँ बताइए। ऑलवेज डू होपोनोनो। होपोनोनो। यस, दिस इज द प्रोसेस ड्यूरिंग स्लीपिंग। पूरा दिन में आप सब होने के बाद सोते वक्त ग्रेटिट्यूड। ऑलवेज बी ग्रेटिट्यूड टू यूनिवर्स। से आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी फॉर what happened the whole day, and always I am sorry, please forgive me, I love you and thank you। बस थैंक यू बस बोलना ये है। 4 वर्ड्स बोलना है, वो भी यूनिवर्स को सब आ गया उसमें। आपकी कार्मिक चीज़ें भी हील होती है, वेरी फाइनली होते हैं। वेरी इम्पॉर्टेंट रेमेडी फॉर कार्मिक हीलिंग। रोज आप कौवे को कोई भी ग्रेन डालिए जो उनको खाना अच्छा लगे। हम लोग कार्मिक हम लोग वो हील 7 ग्रेन मिक्स करके डालते हैं, डालो, जो बहुत उनका मन अच्छा करे। होता है। गाय को खिलाओ, वेरी नाइस। कबूतर को पैसे के लिए वेरी ब्यूटीफुल है। ये सब चीज़ें करो, रेमेडीज़ करो, मनी रेमेडीज़ करो। मनी रेमेडीज़ का एकदम बेस्ट रेमेडी है कि हर मंडे को शिवलिंग पे शुगर केन जूस चढ़ाओ, हर मंडे को शिवलिंग पे शुगर केन जूस, या फिर महारुद्र विथ शुगर केन जूस। अच्छा। यू विल एबंडेंटली मनी फ्लो होगा, और फ्लो होगा ही होगा। दिस इज़ पर्सनल एक्सपीरियंस, बाकी कुछ नहीं। घर में रोज डेली सिनेमन पाउडर अफर्मेटिव के साथ हील करके उसको ब्लो करो, इट विल वर्क वेरी पॉजिटिवली। सिनेमन तो मैंने सुना और भी है। सिनेमन इतर भी अपने शुक्र पर्वत पे लगाना चालू करो, और नेवल पे लगाना, नेवल पे, लेफ्ट लेग के फीट के नीचे भी लगाओ। अच्छा। इट वर्क्स टू अट्रैक्ट मनी। लेफ्ट साइड इज टू अट्रैक्ट मनी। ओके, चलो मैम, इसी नोट पे फिर आज हम पॉडकास्ट यहाँ पे एंड करेंगे। यस, थैंक यू सो मच ममता जी, इतनी दूर से आने के लिए और हमसे बात करने के लिए, और इतनी अमेजिंग रेकी को एक्सप्लेन करने के लिए। टेक्निक्स की तो हमने इसमें ज़्यादा बात नहीं करी आज, पर हाँ उसका जो साइंस है, जो उसके पीछे का एक्चुअल चीज़ें हैं, वो आपने हमें बताई कि कैसे आप कर सकते हो, कैसे आप उस एनर्जी को अपनी बॉडी में एक्सेप्ट करो, और कैसे वो आपको हील करती है हर एक चीज़ को, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपके पैसे हो, चाहे आपको कर्म हो, या पास्ट लाइफ कर्मास हो, सब कुछ रेकी से हील किया जा सकता है। या सो थैंक यू तरुण जी, आपने ये मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे मैं रेकी एक्सप्लेन कर सकूँ आपके सब व्यूअर्स को, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आपने इतना समय दिया, इतना सुना मेरा, एंड थैंक्स अ लॉट। चलिए भाई, देखो हमने वैसे तो काफ़ी कुछ मैंने बता ही दिया है कि रेकी से क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो जो ममता जी ने बोला कि भाई हर घर में एक रेकी हीलर होना चाहिए, उससे बेस्ट कुछ नहीं है। आप अपनी हीलिंग करो, आपको कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत जल्दी आप सीख भी सकते हो रेकी। इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट टू लर्न। किस लेवल तक सीख पाओगे वो आपकी स्पिरिचुअलिटी और यूनिवर्सल एनर्जी के बीच में डिपेंड करता है। जो भी आपका बार्गेन होगा वो आप लोग देख लीजिएगा। और अगर ये एपिसोड आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। वीडियो पे एक लाल कलर का बटन होता है, उसके ऊपर सब्सक्राइब लिखा हुआ होता है, उसको दबा दो। उसके पैसे नहीं लगते हैं, और हम कोई क्रेडिट कार्ड डिटेल्स भी नहीं मांगते हैं उसके लिए। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करो, बिकॉज ये नॉलेज दूसरे लोगों तक जानना बहुत ज़रूरी है। कमेंट करो, अगर हमने कुछ गलत बोल दिया है वीडियो में, आप प्लीज़ कमेंट करके बताओ, नहीं ये आप लोग जो बोल रहे हो ये बेकार की बात है, ऐसा कुछ नहीं होता। और अगर सही बोला है तो ये भी कमेंट करके बताओ कि यार हाँ आपने ये चीज़ सही बोली है, जो आप कर रहे हो या आपने जो बोला है ऐसा मेरे साथ हुआ है। अगर आपके साथ कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है प्लीज़ कमेंट में शेयर करके बताओ। ये भी बताओ कि आपको और क्या क्या टॉपिक्स के ऊपर आप नेक्स्ट वीडियोज़ हमारे देखना चाहते हो। बाकी इन द मीन टाइम देखते रहो तरुण शर्मा शो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, और जय श्री राम।